हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। हस्बैंड और वाइफ के आपस में मिलने के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो कब शुरू होते हैं और पीरियड्स खत्म होने के बाद प्रेगनेंसी ठहराने के लिए बेस्ट डे कौन सा होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आता है। यह 3 ऐसे सवाल हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करने वाली महिलाओं को लाजमी ज़रूर जानने चाहिए और व्यूअर्स फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछते हैं। इन पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, लेकिन चैनल पे आने वाले नए व्यूअर्स के लिए आज हम तीनों सवालों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। प्रेगनेंसी सिम्टम्स, प्रेगनेंसी के संकेत कब शुरू होते हैं, कौन से होते हैं, इस पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेस्ट डे कौन सा है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट डे हम ओवुलेशन डे को कहते हैं, जो आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है। अब यहाँ पे कह तो देते हैं सभी वीडियोस के अंदर कि ओवुलेशन डे है वो बेस्ट डे है, लेकिन सभी महिलाएं ना तो पढ़ी लिखी होती है और ना ही जज कर सकते हैं अपने इस ओवुलेशन डे को, ताकि वह अपने हस्बैंड के साथ उस डे के ऊपर मिले और प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाए। लेकिन कुछ आसान से तरीके मैं आपको बताऊंगी अपने ओवुलेशन डे को, ओवुलेशन पीरियड को फाइंड करने के लिए। उसमें से जो पहली चीज है आपने गौर करना है ओवुलेशन डिस्चार्ज के ऊपर। नॉर्मली जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है महिलाओं में वो थोड़ा पतला होता है, कम पतला होता है, कम होता है और कम स्टिकी होता है। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन डे आता है तो यह जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज है थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा पतला होता है और ज़्यादा स्टिकी होता है, ताकि स्पर्म को कैरी करके आगे की तरफ ले जा सके। तो अगर इस टाइप का कोई चेंज आपको नज़र आता है तो यह ओवुलेशन पीरियड का सिम्टम है। लेकिन अगर साइकिल के मिड में ऐसा कोई चेंज आपको नज़र नहीं आता, आप BBT बेसल बॉडी टेम्परेचर अपना नोट कर सकते हैं। हर रोज बिस्तर से उठने से पहले आप अपना टेम्परेचर साइकिल के 10वें दिन से नोट करना शुरू करें। 15वें 16वें दिन तक आप रेगुलरली अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट करें। जिस दिन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा इट मीन्स कि आपके अंदर ओवुलेशन होने वाले है, अंडा निकलने वाला है। अब अगर टेम्परेचर भी आप नोट नहीं कर सकते हैं, एक और तरीका होता है, फिर ओवुलेशन किट या फिर LH किट जिसको कहते हैं, यह बाजार में मिल जाते हैं। प्रेगनेंसी स्टिक की तरह ही होती है। आप हर रोज साइकिल के 10वें दिन से लेकर 16वें दिन तक टेस्ट करें। अपने यूरिन का टेस्ट करना होता है। जिस दिन 2 लाइंस पॉजिटिव बनेगी प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह, उसका मतलब यह है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर आपका ओवुलेशन होना है। इस पीरियड के दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ मिले ताकि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं अपने इस बेस्ट डे को जो प्रेग्नेंट होने के लिए होता है, आप फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ मिलके, जो आपको आपके साइकिल के 12वें 13वें और 14वें दिन पे 3-4 दिन लगातार बुला के आपका TVS अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। TVS जब आपका फॉलिकल 18 से 20 mm का उन्हें नजर आ जाता है कि ऑलमोस्ट रैप्चर होने वाला है, तो आपको बता दिया जाता है। या जिन महिलाओं के अंदर एग रैप्चर नहीं होता, फॉलिकल रैप्चर नहीं होता, अल्ट्रासाउंड करके उस टाइम के ऊपर उनको एग रैप्चर के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उस इंजेक्शन के बाद अगले 24 से 36 घंटे के अंदर उनका ओवुलेशन हो जाता है। और यह इंजेक्शन लगाने के बाद अगेन आपको एडवाइस किया जाता है कि अगले 24 घंटे के अंदर जाके आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाए। अब अगर प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए अपना बेस्ट डे आप इन सारे तरीकों से भी फाइंड नहीं कर सकती, तो एक आसान सा तरीका ये है। ऐसी महिलाएं जिनका साइकिल 28 से लेके 30 दिन का है, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अपने साइकिल के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन के गैप पे रिलेशनशिप बनाए। उनका ओवुलेशन डे है वो कभी भी स्किप नहीं होगा। अब यहाँ तक तो हमने बात की कि प्रेग्नेंट होने के लिए बेस्ट डे अपना कैसे फाइंड करें। अब बात करते हैं कि अपने ओवुलेशन डे के ऊपर मिल लिया, रिलेशनशिप बना लिया, अब आपकी नज़र है अपने प्रेग्नेंट होने के सिम्टम्स पे। आपको वेट है, आपको इंतज़ार है कि आप प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। उसके लिए कुछ सिम्टम्स, कुछ जो संकेत होते हैं कब अपीयर होंगे आपके अंदर, उसको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स तो ऐसे होते हैं जो कि अर्ली स्टेज के अंदर ही आपके अंदर अपीयर हो जाते हैं,
जब आपने अपने हस्बैंड के साथ मिले ओवुलेशन डे के साइकिल के 16वें दिन के बाद से लेकर 28वें दिन के बीच यह जो सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं। ये वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं और कुछ सिम्टम्स लेट आते हैं जो कि पीरियड साइकिल गुजरने के बाद अपीयर होते हैं। पहले वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं जो सिम्टम्स शुरू में ही अपीयर हो जाते हैं। यह सिम्टम्स भी साइकिल के तकरीबन 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में महिलाओं के अंदर अपीयर होते हैं। यानी कि जब आपका एम्ब्रियो बन गया, आपका जो एग था हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला, एम्ब्रियो बना, पहले ये जो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है। 5 से 6 दिन लग जाते हैं इस एम्ब्रियो को फिर फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आने में। यूट्रस में आके जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, ये एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है, तो उस वक्त इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के अंदर वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। यह पेन लोअर बेली के अंदर होता है, नाभि से नीचे पेट की एक तरफ या दोनों तरफ यह पेन हो सकता है। हल्का प्रिकिंग टाइप पेन होता है और साथ में जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस वक्त कुछ कैपिलरीज, कुछ खून की जो नालियां हैं यूट्रस के अंदर डैमेज होती हैं, तो 1 से 2 ड्रॉप्स ब्लड के कुछ महिलाओं को महसूस हो सकते हैं। हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, कुछ महिलाएं फील कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती। जो पैड्स यूज करती है इन दिनों के अंदर वो इनको फील कर पाती हैं। अब ये जो 2 अर्ली सिम्टम्स है, टिपिकल सिम्टम्स है, गर्भ ठहराने के अर्ली सिम्टम्स है, एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और दूसरा इम्प्लांटेशन पेन। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये जो पेन या ब्लीडिंग है ये मिड साइकिल ब्लीडिंग या मिड साइकिल पेन नहीं होता है, ना ही ये साइकिल के जस्ट पहले होता है पेन या ब्लीडिंग। यह ब्लीडिंग और पेन आपको साइकिल के 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में अपीयर हो रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है और साथ ही साथ इसी टाइम पे प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से खाना देर तक आंतड़ियों के अंदर रुका रहता है और पेट के अंदर ब्लॉटिंग और गैस जैसी शिकायत महिलाओं को होती है साइकिल के 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में। और साथ में जब आप साइकिल के करीब पहुंचते हैं, डेट के करीब पहुंचते हैं, तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज जो कि थिक वाइट मिल्की टाइप का डिस्चार्ज होता है, यह भी गर्भ ठहरने का सिम्टम होता है। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे प्रोसेस करती है, आपकी पीरियड की डेट आती है, लेकिन पीरियड की डेट मिस हो जाती है और पीरियड की डेट मिस होना एक सबसे बड़ा कन्फर्मेटरी साइन है प्रेग्नेंट होने का। पीरियड डेट मिस होने के बाद कुछ और सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आती है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसे कि बीटा एचसीजी है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, यह जब आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ना शुरू होते हैं तो इसकी वजह से आपको नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी मतले जैसी शिकायत हो सकती है। और यह उल्टी मतले जैसी शिकायत अक्सर महिलाओं को पीरियड डेट गुजरने के बाद अपीयर होती है। और इसी वॉमिटिंग से जुड़ी कुछ और सिम्टम्स भी होती हैं। आपका जो सेंसेशन है टेस्ट का और स्मेल का यह चेंज हो जाता है। किचन के अंदर बनने वाली कुछ खास चीज़ों से आपको उल्टी मतली होती है, कुछ खास चीज़ें खाने से उनके टेस्ट की वजह से आपको उल्टी मतली होती है। तो यह जो अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल या फिर सेंस ऑफ टेस्ट है, यह भी प्रेग्नेंट होने का सिम्टम है। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है तो आपके अंदर कुछ और चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि आपके जो किडनीज है यह और ज़्यादा फिल्टर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनता है। साथ साथ अब आपको प्रेगनेंसी आपकी ग्रो कर रही है, आपका प्लेसेंटा भी इस्टेब्लिश हो गया है, तो यूट्रस का साइज और शेप भी चेंज होना शुरू हो जाता है और यह बड़ी हुई यूट्रस आपके जो ब्लैडर है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना शुरू कर देती है। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि यूरिन पेशाब आपको बार बार आता है। आप वॉशरूम जाके आते हैं, आपको लगता है कि आपने भी यूरिन नहीं किया, फिर से आपको वॉशरूम जाने की हाजत होती है। तो यह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी गर्भ ठहरने के सिम्टम होते हैं। फिर हार्मोन जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपकी ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस होना, पेन होना और सेंसेशन ब्रेस्ट निप्पल की बढ़ जाती है। हाथ लगाने पे ब्रेस्ट दर्द करती है और ब्रेस्ट के ऊपर हल्के नीले रंग की उभरी हुई वेन्स भी आ जाती है। धीरे धीरे अब वो जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, याद रखिएगा कि सभी महिलाओं में सभी सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होती है। याद रखिएगा कि सभी महिलाओं में सभी सिम्टम्स अपीयर नहीं होती हैं, सभी महिलाओं में एक जैसी सिम्टम्स नहीं होती है।
एक ही महिला में इवन की गर्भ ठहरने की जो सिम्टम है हर प्रेगनेंसी के अंदर अलग हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स की तो बात हो गई। अब तीसरा आपका सवाल था कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिली है, गर्भ ठहरा है पॉजिटिव, तो तभी आएगा। लेकिन आपने कब करना है प्रेगनेंसी टेस्ट कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। तो अब यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी करती हैं, अभी पीरियड की डेट गुजरी भी नहीं होती है, पीरियड की डेट मिस भी नहीं हुई होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाती हैं और फिर उन्हें कन्फ्यूजन होता है। कभी कभार नेगेटिव आ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर एक फेंट लाइन आ जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ महिलाओं के अंदर इवन कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है पीरियड की डेट गुजरने से पहले भी या 2-3 दिन बाद भी। लेकिन जिन महिलाओं के अंदर ओवुलेशन लेट हुआ है, फर्टिलाइजेशन लेट हुई है, इम्प्लांटेशन लेट हुई है, तो उनके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट लेट पॉजिटिव आता है। तो इसीलिए आइडियली हम एडवाइस यही करते हैं कि पीरियड साइकिल गुजरने के बाद कम से कम 8 दिन का इंतजार करें, उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें, तभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्लियर पॉजिटिव आए। और इसको कंफर्म करने के लिए आप अपना बीटा HCG का टेस्ट करवाएं, ब्लड का सैंपल लेके। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की है। पहली चीज़ की गर्भ ठहरने के लिए कौन सी सिम्टम्स है वो कितने दिन बाद आपको अपीयर होती है। दूसरी चीज़ की ओवुलेशन डे यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए अपना बेस्ट डे आपको कैसे पता करना है। और तीसरी चीज़ की आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कब करना है। तो इन तीनों सवालों को लेकर अगर किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन आपको है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरा आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।